भूमिका। शहर छोटा था, पर उसकी कहानियां बहुत पुरानी और रहस्यमयी थीं। स्त्री की कहानी तो सब जानते थे, पर इस बार कहानी में कुछ नया था, कुछ ऐसा जिसे कोई नहीं जानता था। पहले के मुकाबले अब शहर में रहस्यों का जाल और गहरा हो चुका था। कहानी की शुरुआत। स्त्री के खौफ के बाद शहर में शांति थी। लोग अब बिना डरे रात में घर से बाहर निकलने लगे थे। पर अचानक एक दिन शहर की सबसे पुरानी हवेली में रहस्यमयी घटना घटी। हवेली की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, स्त्री वापस आ गई है। शहर के लोग फिर से भयभीत हो गए। लोग घरों में बंद होने लगे। रात के समय हवेली से अजीब आवाजें आने लगीं। कोई न देख पा रहा था, न समझ पा रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। पर एक बात तय थी, स्त्री अब फिर से वापस आ चुकी थी। रहस्य का पर्दाफाश। इस बार का रहस्य और भी खतरनाक था। अब स्त्री सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, बल्कि वह उन लोगों की आत्माएं भी अपने साथ लेकर आई थी जिन्हें उसने पहले मारा था। अब वह अपने साथ उन्हें भी नियंत्रित कर रही थी। और इस बार उसका मकसद सिर्फ डराना नहीं था, बल्कि उसे पूरा शहर चाहिए था। नायक का आगमन। शहर में एक नए लड़के का आगमन होता है। उसका नाम अजय था। अजय की मां बचपन में ही रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गई थी। अजय ने अपने जीवन में एक ही उद्देश्य रखा था, अपनी मां की तलाश करना। उसे पता चलता है कि उसकी मां को स्त्री ने मारा था। अजय जानता था कि अगर वह अपनी मां की आत्मा को मुक्त करना चाहता है, तो उसे स्त्री को हराना होगा। युद्ध की तैयारी। अजय ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्त्री से लड़ने की योजना बनाई। इस बार वह सिर्फ मंत्रों और तंत्रों पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। उसने पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया और जानकारों से सलाह ली। उसने पता किया कि स्त्री का असली मकसद क्या था और उसे कैसे रोका जा सकता था। आखिरी लड़ाई। रात का समय था। पूरा शहर सुनसान था। हवेली के अंदर अजय और उसके दोस्त घुसते हैं। हवेली में घुसते ही रहस्यमयी वातावरण उन्हें घेर लेता है। दीवारों पर फिर से वही शब्द उभरने लगते हैं, स्त्री वापस आ गई है। अजय ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्त्री से लड़ाई की। यह लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक भी थी। स्त्री की शक्तियां बहुत भयानक थीं, पर अजय की हिम्मत और उसके दोस्तों का साथ उसे कमजोर करने लगा। आखिरकार अजय ने स्त्री की कमजोर नस पकड़ ली। मुक्ति। अजय ने स्त्री की आत्मा को शांति दिलाई और उसकी मां की आत्मा को मुक्त किया। स्त्री की आत्मा हवेली से निकलकर आसमान में विलीन हो गई। समाप्ति। शहर में फिर से शांति आ गई। लोग अपने जीवन को सामान्य रूप से जीने लगे। पर अजय जानता था कि हर कहानी का अंत नहीं होता। कुछ कहानियां हमेशा चलती रहती हैं। अजय ने हवेली के बाहर एक पत्थर पर लिख दिया, स्त्री को शांति मिल गई। पर क्या तुमने शांति पाई? कहानी यहीं समाप्त होती है, पर सुनने वालों के दिलों में डर और रोमांच का एहसास हमेशा बना रहता है।